इस समय एक एक घर पे वोटों की भीख मांग रहे हैं केजरीवाल। वहीं पे बीजेपी को रिस्पांस मिल रहा है, जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इनके लीडर सभी आपके फंस रहे हैं और आतिशी जो है बुरी तरह से हार रही है कालकाजी में। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत हो रही है। इस बार कांग्रेस पूरा लड़ रही है, जो आपको पूरा वोट मिल गया था। आपको अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस रहे हैं। पूर्वांचल के लोग वो सब इनके खिलाफ, उत्तराखंड के लोग खिलाफ है, सिख टोटल खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के जो है बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया है। जब वो 35 तक आ गए, उनका ग्राफ गिरना नहीं है, आप पार्टी का लगातार गिरना है कि ये पार्टी जो है, आप पार्टी टोटल फिर तिहाड़ जाएगी, जेल जाएगी और आपका भविष्य जो है आपको बताना है अर्श से फर्श में और धरातल में चला जाएगा, पाताल लोक में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और बकायदा दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 5 फरवरी को वोटिंग की जानी है और इसके जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को सामने आएंगे। ऐसे में बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच जहां तमाम पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही है, तो राजस्थान की फेमस फलौदी सट्टा बाजार ने भी चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है और इस भविष्यवाणी में किसके जीतने के आसार नजर आ रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तमाम तरफ चर्चा हो रही है दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर के। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार का जो भविष्यवाणी है वो सामने आया है। ये फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान से लेकर के जो हरियाणा के चुनाव हुए और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र के चुनावों में भी भविष्यवाणी कर चुकी है। दिल्ली चुनाव को लेकर के भविष्यवाणी की है। आप विस्तार से बताइए कि इनकी भविष्यवाणी क्या कहती है और कितने सीटों के साथ कौन सी पार्टी सत्ता में दिल्ली के काबिज होने जा रही है। देखिए, फलौदी सट्टा बाजार का जो अभी उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है, तो एक चूँकि बहुत सही उनका प्रेडिक्शन रहता है और उन्होंने ये माना है कि सब ये आप पार्टी और बीजेपी लगभग बिल्कुल पैरेलल है। 4-5 सीटों का अंतर आ रहा है। 4-5 सीटें वो भाजपा को पीछे बतला रहे हैं, परंतु जो फलौदी का सट्टा बाजार का होता है वो प्रेडिक्शन लगभग सही रहता है। ये आपको बतला रहे हैं, ये इस समय का आंकड़ा दे रहे हैं और उनका मानना है कि 30 से 35 के लगभग, 40 के लगभग आप पार्टी का हो सकता है और भाजपा का भी जो है वो 30 से 35 के लगभग, तो नियर अबाउट भाजपा का 40 भी पहुंच सकता है। मगर कुल मिलाकर के वही भाजपा जो आप समझ लीजिए 2014 में 3 थी, इसके बाद 10 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई भाजपा 2020 में। अब बीजेपी का इतना बढ़ना, 35 के करीब पहुंचना तो मायने रखता है। मतलब 35 के लगभग पहुंचने का मतलब बहुमत के करीब। आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के 3 उन्होंने बताए हैं कि 3 लोग कांग्रेस के जीत सकते हैं, परंतु जो सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के 3 एमएलओ का जीतना ये आप पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी, कांग्रेस लगभग 50 सीटों में बुरी तरह, कांग्रेस लगभग 45 सीटों में बुरी तरह से आप पार्टी को हरा रही है। क्योंकि पहले क्या हुआ था, कांग्रेस का वोट जो था वो टोटल आप में चला गया था, इस बार आप में नहीं जा रहा। तो जो भी है सट्टा बाजार का, मैं आपको यहाँ से प्रेडिक्शन बतला दे रहा हूँ कि हवा का ये आंकड़ा ले लेते हैं सट्टा बाजार। और इसके पहले आप समझ लीजिए इनका एक एक मौसम किधर जाएगा, बारिश किधर होगी, यहाँ तक के बिल्कुल सटीक आंकड़े होते हैं। आपको बता रहे हैं उड़ीसा में सरकार भाजपा की बनेगी, ये फलौदी सट्टा बाजार बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा था। और उड़ीसा में अभी जब लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा की सरकार बनी। उनका छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बिल्कुल सही रहा, उन्होंने भाजपा की सरकार के लिए कहा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान का दिया था। यही नहीं आपको ला रहे हैं, इसके पहले जब समय गहलोत बने हैं उस समय फलौदी सट्टा बाजार ने कहा था कि कांग्रेस राजस्थान में जीत के आ रही है और गहलोत बनेंगे चीफ में, और गहलोत ही बने पायलट के लिए, उन्होंने कहा। तो इतना सटीक आंकड़ा है, आप अंदाज लगा सकते हैं। अब आप देखें ये आंकड़ा इस समय दिया है इन्होंने, जबकि आपको बता रहे बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले, बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया। बीजेपी के पास इस समय उसके तर्कस में कई तीर हैं और उसके पास कई, आप समझ लीजिए, कई जादू की वो हैं और कई धमाके हैं।
परंतु बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले। वहीं आप पार्टी ने अपने पूरे जितने भी अस्त्र थे सारे का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है, जबकि बीजेपी की एक रणनीति होती है, अब चुनावी रणनीति रहती है, वो लास्ट में पत्ते खोलते हैं। तो आप देखिए, जब अभी ये पार्टी जो इतनी पीछे थी, 27 साल से सत्ता में नहीं थी, ये 12 साल से सत्ता में है, वो 27 साल से नहीं, वो 35 के आंकड़े पे पहुंच रहे हैं। तो बहुत साफ है कि एक ग्राफ जो बीजेपी का बढ़ गया है वो अब आपका गिर रहा है। अब आपके ग्राफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत ये है कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत हो रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस इस बार कांग्रेस पूरा लड़ रही, जो आपको पूरा वोट मिल गया था वो वोट नहीं मिलेगा। ये भी एक वजह है जिससे आप पार्टी का निश्चित ग्राफ गिर रहा। आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, ये तीनों एक साथ लड़ रही है, मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आई थी तो इनके जो वोट बैंक है वो एक मुश्त पड़े थे, लेकिन अब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग जा रही है, लड़ रही है, तो इनके जो वोट है वो भी अलग अलग हो जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। निश्चित तौर पे, चूंकि पहले दो कोणी लड़ाई थी, अब लड़ाई जो है ये त्रिकोणी हो गई है, और त्रिकोणी इतनी ज़बरदस्त हो गई, कांग्रेस का उभरना, आप पार्टी का ऑटोमेटिकली डाउन हो जाना। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, बीजेपी के पास इस समय तमाम वो हैं, और जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल का विरोध हो रहा, जगह जगह खदेरे जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले समझ लिए केजरीवाल से इतने नाराज़ हैं, इतने अधिक नाराज़, जगह जगह इस समय दर दर भटक रहे हैं। इस समय एक एक घर पे वोटों की भीख मांग रहे हैं केजरीवाल। वहीं पे बीजेपी को रिस्पांस मिल रहा है, ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इनके लीडर सभी आपके फंस रहे हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ से आप अंदाज़ा लग रहे, जो विधानसभा अध्यक्ष था उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राजकुमार आनंद जो दलित लीडर सबसे बड़ा था वो भी पार्टी छोड़ गए। जाटों का जो सबसे बड़ा लीडर दिल्ली का था, इसमें कोई शक नहीं, कैलाश गहलोत थे, उन्होंने आप पार्टी छोड़ दी। मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ करके भागे, और जिस सीट छोड़ के भागे उस पर भी ओझा की ये पोजीशन है, बहुत बुरी स्थिति है। और आतिशी जो है बुरी तरह से हार रही है कालका जी में। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, आतिशी के यहाँ 3000 फ्लैट दिए हैं झुग्गी झोपड़ियों वालों को मोदी जी ने, और इन्होंने किसी को, यही सब चीज़ें आपको अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस रहे हैं। और वो जो ख़ास तौर से जो लोग पूर्वांचल के थे और ख़ास बिहार के, उनका ये कहना है कि उनको दोगला शब्द कहा गया है आप पार्टी केजरीवाल की ओर से, उन लोगों का ये कहना है। पूर्वांचल के लोगों, वो सब इनके खिलाफ, उत्तराखंड के लोग खिलाफ है, सिख टोटल खिलाफ है, मुस्लिम खिलाफ है, सबसे बड़ी बात है वैश्य समाज जो इनके साथ था, जैन समाज, वो खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के जो है बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया है। जब वो 35 तक आ गए, उनका ग्राफ गिरना नहीं है, आप पार्टी का लगातार गिरना है। इसलिए गिरना है कि आप जैसे एलजी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम इनके भ्रष्टाचार के, जैन साहब का एक मामला और खुलासा हुआ, एक मामला हो, तो आपको बतलाना है, ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी जो है, आप पार्टी टोटल फिर तिहाड़ जाएगी, जेल जाएगी, सत्ता पे आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जो फलौदी सट्टा बाजार जो कह रहा है, इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। फलौदी सट्टा बाजार ने एक बार कहा था कि राजस्थान वगैरह की बॉर्डर की फसलें सब खत्म हो जाएंगी और जो खाद्यान्न है वो महंगा हो जाएगा। उन्होंने दे दिया था टिड्डी दल से, टिड्डी दल आया था पाकिस्तान अफगानिस्तान से उड़ के आया था और सटीक को निकला था। जो वारिसों का दे देते हो आप अंदाज लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था फलौदी सट्टा बाजार, पहला सट्टा बाजार मुरारजी देसाई की सरकार चल रही थी, उन्होंने कहा था चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होंगे, कोई नहीं सोच सकता था। अब बिल्कुल सर, अब फलौदी सट्टा बाजार ने कह दिया कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा, आपका गिर रहा है। आप अब बढ़ेगी नहीं, बहुत बुरी तरीके डाउन होगी, चूँकि ज़मीन खसक चुकी, आपका कार्यकर्ता जो है वो खसक चुका है, आपका मतदाता खसक चुका। दूसरी, आप जो एक आंदोलन में पैदा हुई थी, अब आपको बताना है भ्रष्टाचार के उसमें डूब गई, और आपका भविष्य जो है आपको बताना है अर्श से फर्श में और धरातल में चला जाएगा, पाताल लोक में। ये स्थिति है। पहली ये पार्टी होगी जो पूरी जेल में रही, इसके बाद ये फिर जेल में जाएगी। ये बात आम जनता कह रही है, या और मतदाता जो इनसे बिल्कुल हट चुका है। तो फलौदी का जो है आंकड़ा बिल्कुल सटीक है, सही है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर अजय पत्रकार जी ने विस्तार से अपनी राय रखी है और कहीं ना कहीं अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि फिलहाल जो फलौदी सट्टा बाजार की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक बीजेपी 30 से 35 सीटों पर जा रही है, तब जा रही है जब 27 सालों से दिल्ली में बीजेपी सत्ता से बाहर रही है। ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है और जब बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी, यानी कि जब बीजेपी अपने पूरे पत्ते खोल देंगी, तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी करने जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सी पार्टी जीत रही है वो भी बताएं। धन्यवाद।